Hello, Bachcho. Let's read this question. So this question says, a system consisting of two identical particles, one of the particle has an acceleration a and other is at rest. The center of mass has an acceleration of option A is 2a, option B is a, option C is a by 2, ऑप्शन डी इज ए बाई 4। ओके, तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में हमें क्या बताना है। इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि आपको इस क्वेश्चन हमें सेंटर ऑफ मास एक्सेलरेशन का सॉरी एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास बताना। ओके, तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आपका लिख लीजिए। देखिए, सेंटर ऑफ मास इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का हमारा की कॉन्सेप्ट हो जाएगा। ओके, तो देखिए बच्चों, अब हम इस क्वेश्चन को आपका फर्दर स्टार्ट करते हैं। ओके, अब देखिए सेंटर ऑफ मास होता क्या है। सेंटर ऑफ मास होता है आपका, देखिए वो पॉइंट जहां पर हम एज्यूम करते हैं कि होल ऑफ द मास ऑफ द सिस्टम इज कंसंट्रेटेड। किसी भी जो आपका सिस्टम है, सिस्टम का जहां पर होल मास क्या होता है आपका कंसंट्रेट होता है, उस पॉइंट को हम सेंटर ऑफ मास कहते हैं। यहाँ पर हमें बोला है कि दो पार्टिकल का सिस्टम है, दो पार्टिकल का सिस्टम है। यहाँ पर हमारे जो सेंटर ऑफ मास की कोऑर्डिनेट होगी उसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। देखिए, एक पार्टिकल, देखिए आइडेंटिकल पार्टिकल है यानी कि उन दोनों का मास इक्वल होगा। ओके, पहले पार्टिकल के कोऑर्डिनेट है, जैसे आपको मैं फिगर के थ्रू भी समझा देता हूँ। ये आपका क्या है, एक मास है m1 एंड दिस इज अवर सेकंड मास m2। ओके, इनके हमें देखिए पोजीशन कोऑर्डिनेट गिवन कर रखे हैं। जिसका पोजीशन कोऑर्डिनेट r1 है, इसका पोजीशन कोऑर्डिनेट r2 है। ओके, इनका सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ पर लाई कर रहा है। ओके, लेट दिस इज अ सेंटर ऑफ मास और इसका कोऑर्डिनेट क्या आपका r है। ओके, तो इस r को हमें फाइंड आउट करना है। इस r को कैसे लिख सकते हैं, m1 r1 वेक्टर प्लस ऑफ अवर m2 टाइम्स r2 वेक्टर डिवाइडेड ऑफ m1 प्लस m2, दोनों का मास को हम यहाँ पर ऐड कर लेंगे। ओके, तो दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये आपका सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट है, पोजीशन वेक्टर। ओके, हमसे क्या पूछा है क्वेश्चन में, एक्सेलरेशन बताना। ओके, तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो देखिए इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में एक बार, तो आपको वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास देगा होगा। उसका भी जो एक्सप्रेशन आएगा वो सिमिलर आएगा। फिर हम एक और बार वेलोसिटी को भी डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास भी आ जाएगा। ओके, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का एक्सप्रेशन जो आएगा वो आएगा आपका m1 इंटू एक्सेलरेशन ऑफ फर्स्ट पार्टिकल प्लस m2 टाइम्स एक्सेलरेशन ऑफ अवर सेकंड पार्टिकल डिवाइडेड बाय अवर m1 प्लस m2। ओके, इस तरीके से हम लिख सकते हैं आपका एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास आ गया। ओके, m1 m2 यहाँ पर सेम है, यहाँ पर m1 और m2 का मैग्नीट्यूड m ही रहेगा। ओके, आइडेंटिकल पार्टिकल बोला है उसने। अब देखिए हमें यहाँ पर एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करना है, तो हम इस एक्सप्रेशन पर पुट कर लेते हैं। आइडेंटिकल मास है तो देखिए पहले का मास m1 m है सिर्फ, एक्सेलरेशन क्या है, टू वन ऑफ द पार्टिकल ऑफ एक्सेलरेशन ए, इसका एक्सेलरेशन आप ए एज्यूम कर लीजिए। और जो सेकंड पार्टिकल है उसका वो क्या रेस्ट पर है, तो उसका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 यानी कि 2m हो जाएगा। ओके, 2m हो जाएगा, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि m ए डिवाइड बाई 2m, ये आपका कितना हो जाएगा, आपका a बाई 2 हो जाएगा। ओके, तो आपका जो सेंटर ऑफ मास होगा, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा आपका, a बाई 2 हो जाएगा। ओके, a बाई 2 विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये आपका किससे मैच कर रहा है, इट इज मैचिंग विद द ऑप्शन सी ऑफ द क्वेश्चन। ओके, सो वी कैन से दैट ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका, इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, so this will be the answer of this question. Okay, so I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.